अब सीधे चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संबोधित कर रहे हैं लुइस खुर्शीद, जो सलमान खुर्शीद की पत्नी है, जिनके ऊपर आरोप फिलहाल लगा है। देखते हैं क्या कह रही हैं वो। जवाबदेही नहीं है, ये उनका पहले आरोप था। दूसरा आरोप था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय ने एक जांच ऑर्डर किया है यूपी के तरफ से, मिस अप्रोप्रिएशन और डाइवर्शन, ये बहुत बड़े बड़े सख्त लफ्ज है, मिस अप्रोप्रिएशन और डाइवर्शन ऑफ फंड्स का जांच बैठाया। और तीसरा है कि ये फौज सिग्नेचर्स, जो टेस्ट चेक में फौज सिग्नेचर्स, ये 3 मुद्दे हैं। मैंने उनको एक एक कागज दिखाया, एक एक कागज जो भी उन्होंने कह दिया। और सच्चाई ये इन्होंने शुरू कर दिया ये कह के कि आपके ट्रस्ट में आपके परिवार के लोग हैं। तो भैया मुझे बता देना कि मेरे ट्रस्ट में और लोग, और किसी के परिवार के लोग होंगे? 1-2 परिवार के लोग हैं, बाकी बहुत माने हुए लोग हैं। सिर्फ मेरे परिवार के लोग नहीं हैं, और भी लोग हैं। उन्होंने बस आंख बंद करके 2 आदमी, दो नाम देखा, बाकी का देखा नहीं। खैर, ये जो 3 मेन मुद्दे हैं, एक तो हमने उनको कागज पकड़ाया, दिया उनके हाथ में, जहां लिखा, बड़ा स्पष्ट लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट इज अ पब्लिक अथॉरिटी, इट इज अंडर आरटीआई। तो उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा छोड़ो। मैंने कहा क्यों छोड़ो, ये आपका मुद्दा था। फिर दूसरा मुद्दा था कि केंद्र सरकार ने ये ऑर्डर किया। मैंने कहा मैं दावे से कह रहे कि कोई कागज नहीं है, केंद्रीय मंत्रालय ने कोई चिट्ठी नहीं लिखा कि हमको प्रूव करना चाहिए। मैं दावे से कह रहे। मैम आप क्या सुनिए। और जब मैंने ये कहा तो राहुल कंवर, मैं नाम लेके कह रहे क्योंकि राहुल कंवर थे और उनका एक और पत्रकार साथ थे। राहुल कंवर ने कहा कि अगर ये चिट्ठी केंद्रीय सरकार का चिट्ठी नहीं है तो स्टोरी नहीं बनता है, और वो चिट्ठी नहीं है और स्टोरी फिर भी उन्होंने किया। और जहां ये फौज चिट्ठी का सवाल है, भैया मैंने खुद सवाल उठाया। और मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देंगे। हुआ क्या कि हम लोगों ने 2009-2010 में कैंप्स किया, और तरीका ये होता है आगे पैसे लेने के लिए कि आपका जो मेन डिस्ट्रिक्ट जो फर्रुखाबाद है, वहां पे सीएमओ, विकलांग कल्याण अधिकारी और डीएम आपका पूरा फैसिलिटीज देख के, क्योंकि इस योजना के तहत से हमें जयपुर फुट बनाना है, बहुत कुछ करना, तो वो आपका अस्पताल वगैरह देखते हैं। और 21 बिंदु है जो वो टिक करते हैं, अगर वहां संतुष्टि है तो आपका केस आगे कर देते हैं। और जहां जहां आपको आगे कैंप करना, वहां के डीएम को चिट्ठी देना है। तो 17 जगह से डीएम की चिट्ठी गए, जिसके हमारे पास 4-5 चिट्ठियां हैं उसके, और मैंने उनको दिखा भी दिया। मैंने कहा क्या एक डीएम इतना गैर जिम्मेदार होगा कि वो कह देंगे मैं संतुष्टि दिखा रहे, जब कैंप हुआ ही नहीं। सब कुछ दिखाया उनको। मगर जब लास्ट मिनट में करीब 15 मई को जब यहाँ पे सारे रिपोर्टें आए, तो यहाँ के मंत्रालय के वहां सेक्रेटरी आचार्य साहब थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा जो फॉर्मेट आया है टेस्ट चेक का वो गलत है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे हुआ। मैंने कहा भैया इस वक्त तो बहुत देर हो गई, 10 दिन में आपका साल खत्म हो जाएंगे, क्या करें? या तो मैं कैंप ना करें। तो उन्होंने कहा फिर 17 जिले में कैंप नहीं होगा, तो आप अपना आदमी को भेज दीजिए 10 डिस्ट्रिक्ट, और आप ले आइए, क्योंकि साइन तो पहले से हुआ है, आपको सिर्फ करेक्ट फॉर्मेट में साइन करवाना है। तो मैंने आदमी भेज दिया, वो लेके आए, दे दिया, हमने जमा कर दिया, और पैसा हमको मिल गया अगले साल के लिए। बदमाशी ये है कि किसी ने कहा कि भाई इसको चेक कराओ, ठीक है चेक कराओ। वहां के कुछ लोगों ने, अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती, मगर जैसे कि आप है सीडीओ, जब टेस्ट चेक साइन हुआ है कोई और, क्योंकि यूपी में तो ट्रांसफर हर दूसरे तीसरे दिन होते हैं, जब आपने मांगा है क्लैरिफिकेशन 6-7 महीने बाद, कोई और सीडीओ है। अब जो कोई और सीडीओ वो आपसे पूछ रहे कि क्या ये आपका हस्ताक्षर है, तो वो सीडीओ कह रहे मेरा हस्ताक्षर नहीं है। तो सीडीओ ने गलत तो नहीं बोला, मगर उनको ये कहना चाहिए था मेरे हस्ताक्षर नहीं है, मगर जब टेस्ट चेक हुआ तो तब आप सीडीओ थे नहीं। एक और उदाहरण, 2 जगह उन्होंने कहा कि कैंप नहीं हुआ। क्या कहा? फला तारीख को एटा में 4-4 को या 5-5 जो भी डेट, इस डेट पे कैंप नहीं हुआ। जो टेस्ट चेक में लिखा था कि कैंप फला तारीख को हुआ, टेस्ट चेक फला तारीख हुआ, इस डेट पे कैंप नहीं हुआ। कायदे से उनको कहना चाहिए, और अगर वो तिगड़म नहीं करना चाह रहे थे उनको कहना चाहिए था इस डेट पे नहीं हुआ, मगर इस डेट पे हुआ, और मंत्री सलमान खुर्शीद ने खुद उद्घाटन किया कैंप। इसका प्रूफ है, अखबार का प्रूफ है, वीडियो का प्रूफ है
कैंप हुआ, मगर आप जानते, या तो आप कह सकते कि एक गिलास जो है आधा पानी फुल है, या आप कह सकते आधा खाली है। तो उन्होंने कहा कि फला तारीख को कैंप नहीं हुआ, बंद कर दिया। उनको कहना चाहिए था फला तारीख को नहीं हुआ, मगर इस तारीख को हुआ, और हुआ कैंप। ये 2 जगह उन्होंने ये कहा। तो क्योंकि मुझे मालूम था कि क्या इन लोगों ने किया, मुझे मालूम था, और ये पूर्व जो सरकार था उनके तहत से हुआ, तो मैंने अखिलेश यादव जी से मैंने कह दिया, हम चाहते जांच, अगर मैं दोषी हूं तो मैं ये रिस्क ले लेंगे। मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, क्या मैं रिस्क ले लेंगे कि मैं किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री के पास जाके कह दे कि मैं दोबारा पुनः जांच चाहिए? तो मैम आप किसी भी स्क्रूटनी के लिए तैयार हैं इस केस में अभी? अरे बिल्कुल मैं स्क्रूटनी के लिए तैयार, मैंने खुद जांच मांगा है। आप मुझे बताइए ये स्टोरी का मकसद क्या है? सीएजी रिपोर्ट, सीएजी सब जानते हैं ये, और मैंने दिया है इनको लिख के, वो चेक कर सकते थे सीएजी से, मगर चेक नहीं किया। देखो मैं भी पत्रकार रह चुके 22 साल, कायदे से किसी ने आपको स्टोरी दिया, आपको आके हमसे पूछना चाहिए था। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इतना बड़ा लंबा चौड़ी स्टोरी लिखने से पहले क्या हमको फोन करके नहीं पूछ सकते कि ये आरोप है, क्या आपका क्या जवाब है? इसका मकसद क्या है आप जाने और हम नहीं जानते। थैंक यू मैम। थैंक यू। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.